पटना बिहार का आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार आज खूब बोले। आरजेडी पर हमलावर नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि तुम्हारे पिताजी को हमने ही बनाया। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे। मंगलवार का दिन, जगह है बिहार विधानसभा और मौका राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम के जवाब का। काहे के लिए आप कर रहे हैं? वैसे ही हम आए, वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। मुख्यमंत्री के जवाब से पहले तेजस्वी यादव बोल चुके थे। तेजस्वी और सम्राट चौधरी में जबरदस्त भिड़ंत हो चुकी थी। तेजस्वी और विजय सिन्हा में जोरदार बहस हो चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार जब बोले तो खूब बोले। उन्होंने यार कुछ नहीं जाता है, अरे कुछ है। तुम्हारे जो सबसे बड़े, तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था, कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। नौकरी से लेकर रोजगार और 2005 से पहले के हालात, सब पर सीएम ने हर उस सवाल का जवाब दिया जो तेजस्वी यादव ने उठाई थी। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। जैसे जैसे समय बीता, मुख्यमंत्री रौद्र रूप में आते रहे और जब तेजस्वी यादव ने टोका टोकी की तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे पिता को भी हमने ही बनाया था। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 2 बार गड़बड़ी के चलते इन लोगों को हटाए, लेकिन अब हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात, आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। मुख्यमंत्री के जवाब के बीच पहले तो विपक्ष की ओर से टोका टोकी हुई और आखिर में विपक्षी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए, लेकिन नीतीश कुमार अपने अंदाज में जवाब देते रहे, विपक्ष पर तंज कसते रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम ही बनाए थे, वो जब आए थे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज नीतीश कुमार ने आरजेडी पर और खासकर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार किया, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू ने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया है। नीति की बात की है और जिस तरह की बातें की है, ये आपका दम बताता है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित हो चुके थे। लालू प्रसाद जी 74 आंदोलन के छात्र नेता के तौर पर बिहार की राजनीति में अपना एक स्थान बनाए हुए राजनीतिक के तौर पर जाने जाते थे। क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए? जात की बात करते हैं, किसी को बाप कह के पुकार देते हैं, तो इस तरह की भाषा कौन कहेगा जो पढ़ा लिखा नहीं हो? ये बात तो सत्य ही है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उनको सपोर्ट किया, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से ही उनका सरकार बना, लेकिन जो उनका पुराना स्वभाव रहा है, आज हम पूरा बिहार के लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे, अब तो उनके परिवार के लोग भी उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। देखिए, खास करके आरजेडी को कम से कम एहसान मानना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। ये लोग एहसान फरामोश है। आज अगर पूर्व डिप्टी सीएम कहलाते हैं तो वो माननीय नीतीश कुमार जी की वजह से कहलाते हैं, तो ये लोग एहसान फरामोश क्या कहेंगे? तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जमकर बरसे और तेजस्वी यादव ने 2005 से पहले की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में पावरफुल सरकार थी। तेजस्वी यादव ने दोनों ही डिप्टी सीएम पर भी तंज कसा और तेजस्वी यादव के वार पर सीएम नीतीश कुमार ने भी जोरदार पलटवार किया।
देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव कुछ अलग ही तेवर में थे। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में आक्रामक रूप में नजर आए। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर बड़ा सियासी हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम आजकल जहां जाते हैं वहां कहते हैं पहले कुछ था, पहले कुछ था। तेजस्वी के इस बयान पर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नीतीश ने भी जोरदार पलटवार किया। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, अब कुछ बचा है? 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि आप देखो ये बोलेंगे। अरे अभी मेरे साथ थे तक कहाँ कोई बात, आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब मिलकर लिए साथ रहेंगे, अब कुछ नहीं। एनडीए आरजेडी पर बार बार 2005 से पहले की हालत पर सियासी हमले करती है। तेजस्वी यादव ने 2005 से पहले की हालत को लेकर एनडीए पर करारा वार किया। तेजस्वी ने कहा 2005 से पहले बिहार पावरफुल था। लालू राबड़ी के राज में बिहार में राजनीतिक स्थिरता थी। 2005 से पहले का बिहार क्या था, हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा। यानी 29 साल में 27 बार सरकार की उथल पुथल रही। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर निशाना साधा। तो तेजस्वी पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा, बिहार को आरजेडी कांग्रेस के कल्चर से मुक्त करना होगा। अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे? वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए। पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। अब मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। भाजपा के हर कार्यकर्ता को चाणक्य बनने के संकल्प को साकार करना है। राजद कांग्रेस के कल्चर मुक्त बिहार बनाने के लिए फिर से एक नई लड़ाई लड़ने का आपको सजग होना पड़ेगा। परिवारवाद, जातिवाद की जिम्मेदारी से बिहार को मुक्त करना होगा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सियासी पारा हाई, बयानों के तीर दोनों तरफ से छूटते रहे। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव आक्रामक तेवर में दिखे तो एनडीए भी जोरदार पलटवार के मूड में दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच भी तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के बारे में बात की, जिसके बाद सम्राट चौधरी भड़क गए और उन्होंने तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। क्या पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देने के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी आक्रामक नजर आए। शुरुआत में उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को निशाने पर लिया। गर्मा गर्मी का माहौल तब हो गया जब तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आमने सामने हो गए। दरअसल तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के बारे में कहा कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे के बारे में क्या कहा था, ये बताएं। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। क्या आपके पिता ने अब शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं,
वो दीजिए। अरे सुनिए, खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए, नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए। तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी जोरदार पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर आपके पिताजी ने क्या क्या बोला। आपके पिताजी ने तो बिहार को लूट लिया। पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। सदन में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तीखे बयानों के तीर चलते रहे। बाद में विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव की दखल, दोनों नेताओं की बहस रुकी। स्पीकर ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करने की नसीहत दी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और शैलेंद्र की रिपोर्ट। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को नई पहचान दी और अब बिहार की जनता तेजस्वी यादव के झांसे में आने वाली नहीं है। भ्रष्टाचारियों की सरकार के मुखिया थे लालू प्रसाद जी। अब उस सरकार को पावरफुल सरकार बता रहे तेजस्वी यादव। बिहार झांसे में नहीं आने जा रहा है तेजस्वी जी। बिहार के सिस्टम को आप नकारा कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को थका हारा कह रहे हैं। हमारी चुनौती है, इस सिस्टम को आप पूरी तरह से नकार रहे हैं। दरअसल जिस पर सवाल आप खड़े कर रहे हैं, उन्होंने बिहार को एक नई शक्ल, एक नई पहचान दी है। बिहार का जनादेश आपका भविष्य भी तय करने जा रहा है, जो डब्बे में बंद होने वाला है। वहीं 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कंफर्म कर दिया है कि नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ही होंगे। अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए। 2025 के विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर ने ये कंफर्म कर दिया। एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेगी। बीजेपी राज्य परिषद की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी का रुख साफ कर दिया। खट्टर ने साफ कहा कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा। पूरी मजबूती से बिहार में एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में चुनाव का वर्ष है और इस चुनाव के वर्ष में हम लोगों को आज से कमर कसनी चाहिए कि यहाँ जैसे पहले सरकार चल रही है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए। यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। 2025 का चुनाव सीएम नीतीश के नेतृत्व में होगा। मनोहर लाल खट्टर के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, बिहार में एनडीए 200 पार जाएगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। तो जो लोग तरह तरह से भ्रम पैदा करते हैं, आज तो केंद्र के पर्यवेक्षक के तौर पर भी यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में हम लोग 200 के पार जाएंगे। नीतीश के नेतृत्व पर महागठबंधन लगातार सवाल उठा रहा है। तेजस्वी बार बार नीतीश पर तंज कस रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश की उम्र पर सवाल उठाते हुए एनडीए सरकार को खटारा सरकार बताया। नीतीश को थका हुआ सीएम कहा, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना एम्स में सीबीआई की दबिश देखने को मिल रही है। एम्स के 2 अधिकारी से सीबीआई ने घंटों पूछताछ की है। सीबीआई ने एक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर और दूसरे उप निदेशक कार्यालय के कर्मचारी आशीष कुमार से घंटों की पूछताछ की। ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपण की खरीद में गड़बड़ी से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं, जहां पटना एम्स में सीबीआई की टीम ने दबिश दी है।
एम्स के 2 अधिकारी से सीबीआई की टीम ने घंटों पूछताछ की है। बिहार प्रदेश परिषद की बैठक में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल की ताजपोशी हो गई। केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रभारी और पर्यवेक्षक बनकर पटना पहुंचे मनोहर लाल ने उनकी ताजपोशी की घोषणा की। दिलीप जायसवाल के बिहार बीजेपी का अध्यक्ष चुने जाने पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। 7-8 महीने बाद बिहार में चुनावी संग्राम है और उससे पहले बीजेपी ने बिहार कप्तान की आधिकारिक ताजपोशी भी कर दी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दिलीप जायसवाल अब बिहार बीजेपी के विधिवत अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आज बापू सभागार में राज्य परिषद की बैठक में इसका ऐलान हुआ। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और बिहार प्रदेश बीजेपी परिषद के प्रभारी मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे। 4 मार्च 2025 को बिहार प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के निर्वाचन की संवैधानिक प्रक्रिया ये संपन्न हुई। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का प्रदेश अध्यक्ष हेतु नामांकन दिनांक 3 मार्च 2025 को प्राप्त हुआ। समीक्षा उपरांत एक ही नाम चुने जाने के बावजूद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। दिलीप जायसवाल ने भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर सबका आभार जताया और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत का भरोसा भी दिया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एक पंक्ति में कहना हो तो वह है भारत माता की जय। भारत का अर्थ है अपना देश, और देश जो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला है, जिसे प्रकृति ने एक अखंड भूभाग के रूप में हमें दिया है, ये भारतवर्ष है। बिहार के लिए चुनावी साल है, 6-7 महीने बाद चुनावी संग्राम है। लिहाजा दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी क्या कमाल कर पाती है, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तेजस्वी यादव ने बिहार के बजट को हवा हवाई बताया था। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए बजट को बहुत अच्छा बताया है। संजय झा ने कहा कि बिहार का बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। जब ये सरकार आई थी तो बजट 24,000 करोड़ से कम का था। संजय झा ने कहा कि बजट में 20% शिक्षा पर दिया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ सारे सेक्टर में पैसे दिए गए हैं। संजय झा ने उम्मीद जताई है कि बजट से रोजगार को लेकर सीएम का विजन है। 12 लाख युवाओं को नौकरी, 24 लाख लोगों को रोजगार, ये सब समय पर पूरा होगा। बढ़िया बजट है। बिहार का बजट अब 3 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया, 3,17,000 करोड़ के आसपास हो गया। और जब ये सरकार आई थी उस समय 24,000 करोड़ से कम का बजट था। अभी 60,000 करोड़, लगभग 20% सिर्फ शिक्षा पर दिया गया है। करीब करीब 6.5% स्वास्थ्य के लिए दिया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवा के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, उस सब के लिए सारे सेक्टर में पैसा दिया गया है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये जो बजट आया है महिला सशक्तिकरण से लेकर के और लोगों को रोजगार से लेकर के, जो मुख्यमंत्री जी का विजन है, उन्होंने कहा ना कि 12 लाख लोगों को नौकरी और 24 लाख लोगों को रोजगार, ये सारा काम समय पे पूरा होगा। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है। बिहार निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रिपोर्ट सौंपे। ये कहा गया है बैठक का रिपोर्ट 31 मार्च तक सौंपने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, चुनाव को लेकर तैयारी की अब बात कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। बिहार निर्वाचन पदाधिकारियों को ये निर्देश है कि सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाए और बैठक करने के साथ ही रिपोर्ट बनाई जाए और इस रिपोर्ट को 31 मार्च तक सौंपा जाए। आज बिहार के एक महान साहित्यकार की जयंती है। वो साहित्यकार
जिसने साहित्य की नई विधा आंचलिकता को विश्व में मशहूर किया। गांव देहात से लेकर प्रेम की बातें इन्होंने अपनी रचनाओं में की। उस साहित्यकार का नाम था फणीश्वर नाथ रेणु। आज रेणु की 104वीं जयंती है और इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। क्या आपको हीरामन की तीसरी कसम याद है? क्या आपको सिरचन याद है? क्या आपको पता है पंचलैट क्या होता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आज आपके लिए गर्व का दिन है। इन किरदारों के जनक, इनकी कहानियों के रचनाकार और आंचलिक कहानियों के सबसे लोकप्रिय कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की आज जयंती है। अगर रेणु होते तो आज 104 साल के होते, पर रेणु के जाने के बाद भी उनकी साहित्यिक धरोहर आज भी हमारी पीढ़ियों को एक नई दुनिया दिखा रही है। रेणु की लिखी मैला आंचल, पंचलैट, मारे गए गुलफाम आज भी हिंदी साहित्य के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। रेणु की कहानियों की एकमात्र जीवंत पात्र और ठेस कहानी की नायिका मानो दीदी उन दिनों को याद कर रही हैं जब देश की आजादी के लिए रेणु जेल भुगतने के बाद वापस लौटे थे और अंग्रेजों के लिए भी गीत लिखा था। अंग्रेज तुझे बेकैलान, पाकिस्तान बना के गैलान, ऐसन सुंदर भारत के, ऐसन सुंदर भारत के, बूढ़ा बक बना के गैलान। बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं और चुनावी नारे हर तरफ गूंजने लगे हैं। 1972 में अररिया में भी एक नारा बुलंद हुआ था, कह दो गांव गांव में अब की इस चुनाव में वोट देंगे नाव में। ये नारा था महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा पर धनबल, बाहुबल और जातीय गोलबंदी में असफल रेणु जी चुनाव हार गए। रेणु की कहानियों की तरह उनके जीवन में भी कई रोचक घटनाक्रम हुए। बात इमरजेंसी के दौरान की है, जब रेणु को आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त उन्होंने पद्मश्री को पापश्री कहकर केंद्र सरकार को लौटा दिया था। राणाशाही के विरुद्ध संघर्ष में अपना सक्रिय योगदान उन्होंने दिया और आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन में जेल गए तथा पद्मश्री का सम्मान पापश्री कहकर इंदिरा गांधी की सरकार को वापस कर दिया था। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। बढ़ते आगे, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 6 मार्च को गोपालगंज जा रहे हैं। यहां भोरे प्रखंड के रामनगर में राम जानकी मठ पर 5 दिनों तक हनुमंत कथा करेंगे। इसके साथ ही दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। राम जानकी मठ के महंत ने बताया है कि धीरेन्द्र शास्त्री 6 मार्च से 10 मार्च तक हनुमंत कथा का आयोजन करेंगे। पहले दिन दोपहर के 3 बजे से कथा का आयोजन होगा। हनुमंत कथा के बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा मथुरा और वृंदावन से भी साधु संतों का आगमन होने वाला है। कार्यक्रम स्थल पर जर्मन हैंगर का पंडाल बनाया गया है, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने के लिए इंतजाम किया गया है। कार्यक्रम को लेकर पिछले 15 दिनों से जिला प्रशासन की टीम सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था को लेकर लगी हुई है। सबसे पहले परम सौभाग्य का विषय है, बिहार की भूमि को ये गौरव प्राप्त हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम के पश्चात बिहार में उनका प्रथम आगमन हो रहा है। ये हमारे बिहार के समस्त जनता, समस्त लोग बड़े उत्सुकता के साथ उनके आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं। हम सभी, जैसा आप देख रहे हैं, हम सभी लोग उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वागत में सब लोग तैयार हैं। 6 तारीख को सुबह वो आ जाएंगे और प्रथम दिवस का जो कथा है वह शाम 3 बजे से शुरू होगा। और अगली खबर आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां बरियारपुर में NH 80 पर बने जर्जर हो चुके बादशाही पुल के निर्माण को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया है। बादशाही पुल के पास नया पुल निर्माण को लेकर डायवर्जन बनाने को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर 22 लोगों को पहले नोटिस दिया गया था, जिसके बाद भी लोगों ने जमीन खाली नहीं की और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। और बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां मुजफ्फरपुर में दुर्घटना
कर भाग रही बेलगाम ट्रक 3 लोगों को रौंदती हुई चली गई, जिसमें एक महिला सहित 2 की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना बेलसर ओपी के मोना चौक की बताई जा रही है, जहां बेलगाम ट्रक सामुदायिक भवन की चहारदीवारी को तोड़कर घुस गई। चपेट में आने से एक महिला सहित 2 की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर बवाल किया है। ठोकर मार दिया गया, धक्का मार दिया गया, जिसमें एक महिला की स्पॉट डेथ हो गई और 2 व्यक्ति जख्मी अवस्था में थे, जिसको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। लेकिन अभी पता चला कि उसमें से एक व्यक्ति और समाप्त हो गए, मर गए, जो करनेगी के रहने वाले हैं, और एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। उसी आक्रोश में स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ देर तक रोड को जाम किया गया था, लेकिन हम लोग आकर विधायक सभा को ध्यान से। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनंत अंबानी की तारीफ की है। वंतारा प्रोजेक्ट को लेकर अनंत अंबानी की उन्होंने तारीफ की। पीएम मोदी ने अनंत अंबानी और उनके टीम की सराहना की है। वंतारा जानवरों के लिए सुरक्षित आश्रय है, पीएम मोदी ने यह कहा। अनंत अंबानी के दयालु प्रयास की सराहना पीएम मोदी ने की है। पीएम मोदी ने कहा कि वंतारा का उद्घाटन अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंतारा गए थे और उसके बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अनंत अंबानी की तारीफ की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वंतारा जहां सभी जो पशु हैं उनका सुरक्षित उनको वातावरण मिला है और उनको वहां पर रहने के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके लिए पीएम मोदी ने अनंत अंबानी की तारीफ की। अनंत अंबानी के दयालु प्रयास की उन्होंने तारीफ की, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से वहाँ जो पशु रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से उनका खान पान का ध्यान रखा जाता है, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके अनंत अंबानी की तारीफ की। ये तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस दिन की, जब वंतारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर पशुओं के साथ समय बिताया। साथ ही साथ उन सभी के बारे में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है और अनंत अंबानी की उन्होंने तारीफ की है। दरअसल अनंत अंबानी का वंतारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो वंतारा जानवरों के लिए सुरक्षित जगह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, क्योंकि पीएम मोदी खुद वंतारा गए थे, जहां उन्होंने जाकर पशुओं के बारे में जानकारी भी ली और अनंत अंबानी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने अनंत अंबानी के इस प्रयास की तारीफ की है। आपको बता दें कि वंतारा में जो वैसे पशु हैं उनका रेस्क्यू कर उन्हें रखा जाता है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए।